welcome to maths class, and today we'll do the chapter squares and square roots. So कौन से चैप्टर में क्लियर करेंगे हम? That is properties and patterns of perfect square, finding the square of the number without actual multiplication and finding the square root by repeated subtraction and prime factorization method, finding the square root by long division method and finding the square root of decimal fraction, practical application of square root. Start with the warm-up activity. Squares and square roots are useful finding area of the square and diagonal of the square and rectangle. When we have to find the area of the square field, आपको पता है एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, सो इफ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑल्सो. क्लियर? So the area of square field or the park, then we find the square of its side. Let the length of a side of a square field is 80 meter. Then the area will be 80 square, means 80 into 80, 6400 meter square. Similarly, if the area of square field is given, we can find out the side using the square root. Clear? उससे अगर area given है तो हम square root से side find out कर सकते हैं. Introduction. When a number is multiplied by itself, then it is called the square of the number. Means किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा उस नंबर का. लाइक 2 into 2, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू 4. 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. स्क्वायर ऑफ 6 इज 36. नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर. A number is said to be the perfect square if it is the square of natural number. For example, 16 is the perfect square of 4. 25 is the perfect square of 5, but 40 is not the perfect square of any natural number because 6 का स्क्वायर जो है 36 है and 7 का स्क्वायर 49. इन दोनों के बीच में 40 आता है. क्लियर? सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हियर द टेबल ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स. सो आपको यहाँ पे 30 तक के जो नंबर है उनके स्क्वायर की वैल्यू गिवन है. जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट. जितनी बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये स्क्वायर्स है वो लर्न हो जाएंगे. दैट वुड बी ईजी फॉर यू इन डूइंग कैलकुलेशन. क्लियर? एक बार आपको लर्न हो गए तो आप इजीली कर सकते हो, बार बार आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा. सो इस टेबल को जरूर रिवाइज करते रहे टाइम टू टाइम. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. A number having 2, 3, 7 and 8 at one's place is never a perfect square. किसी भी नंबर में अगर ones की प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है, that means वो perfect square नहीं होगा. It is also clear from the above table. अगर आप इसमें देखोगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है. क्लियर? लाइक 22, 43, 87, 98, ये सारे perfect square नहीं है. A number ending with odd numbers of 0 can never be a perfect square. Like 10, 1000, ये सब क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है. अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर. इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा. लाइक 6 का स्क्वायर 36, दैट इज इवन नंबर. 14 का स्क्वायर 196, दैट इज इवन नंबर. स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. लाइक स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ऑड नंबर हो जाएगा. 9 का स्क्वायर 81, विच इज ऑल्सो ऑड नंबर. विद द हेल्प ऑफ वंस प्लेस डिजिट वी कैन डिटरमाइन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर. सो अगर हमें वंस की प्लेस की डिजिट पता है तो हम उसके स्क्वायर में वंस की प्लेस की डिजिट क्या होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक इफ नंबर एंड विथ 1 और 9, दैट मीन्स इट इज द स्क्वायर, इट्स स्क्वायर मस्ट एंड विथ 1. दैट मीन्स उसको स्क्वायर एंड होगा, जो स्क्वायर होगा वुड एंड इन 1. इफ नंबर एंड विथ 2 and 8, स्क्वायर वुड एंड विथ 4. क्लियर? बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों 4 से एंड होते हैं. If a number end with 3 and 7, square would end at 9. If the number end with 4 and 6, square would end with 6. If a number end with 0 or 5, a square would end at 0 or 5 respectively. For every natural number n, we have n plus 1 square minus n square. Means, अगर इसको solve करेंगे, that is equals to 2n plus 1. For example, 66 का square minus 65 का square we have to find out. Clear? So that is equals to 2 into 65, 2n plus 1. So 2, यहाँ पे हम क्या लेंगे? n हमारा है जो स्मॉलर नंबर होगा. So 2 into 65 plus 1, that is equals to 131. Clear?
For every natural number n, we have n square, sum of the first n odd natural numbers. For example, square of 5, sum of first 5 odd numbers, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. First 5 odd numbers का जो sum होगा that is equals to 25. Clear? Sum of 9 odd numbers means अगर हम 9 odd numbers का sum add करेंगे वो किसके 9 के square यानी 81 के equal होगा. Square of any odd natural number can be expressed as the sum of consecutive positive integer. Like 3 का square क्या होता है 9, हम उसको ऐड कर सकते हैं 4 plus 5 is 9. Square of 5 is 25. 12 plus 13 consecutive number है. 7 का square 49, 24 plus 25. 9 का square 81, 40 plus 41. For every natural number n, we have n plus 1 into n minus 1, that is n square minus 1 square. For example, 14 into 12. So 14 into 12, n plus 1. 13 plus 14 क्या हो जाएगा 13 plus 1 and 12 क्या हो जाता है 13 minus 1. So हम इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर. Clear? So that is equals to 169 minus 1, 168 हो जाएगा. Next is Pythagorean triplets. Three natural number a, b and c are said to be Pythagorean triplets if a square plus b square किसके equal हो c square. For any natural number a is greater than 1, so 2a, a square minus 1 and a square plus 1 ये हो जाएंगे Pythagorean triplets. For example, suppose a की वैल्यू में given है 3, तो 2a हो जाएगा 2 into 3 6, a square minus 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 and a square plus 1 की वैल्यू हो जाएगी 10. So 6, 8 and 10 हो क्या जाएंगे Pythagorean triplets. Next, pattern in square numbers. Observe the square. 1 का square 1, 11 का square 121, 111 का square. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 then 2 1 फिर से रिपीट हो रहा है. तो इस तरीके से पैटर्न रिपीट हो रहा है. लाइक 11 का स्क्वायर क्या है 121. अब 101 या बीच में 0 आ गया है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10201. 100 का स्क्वायर 1001 का स्क्वायर है ये 1001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1002001. सो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इस तरीके से स्क्वायर नंबर में एक पैटर्न फॉलो होता है. नाउ एग्जाम्पल लेते हैं. विदाउट एडिंग फाइंड द सम 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. सो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर यानी 36 के इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट, मेथड ऑफ फाइंडिंग वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. प्रोसीजर, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर. हम क्या करेंगे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देन विल मेक द पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स. हम पेयर बनाएंगे एंड अगर वो पेयर में अरेंज होते हैं दैट मीन्स वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अगर नहीं होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं. वी हैव टू फाइंड 1296 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट. सो पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. नाउ विल मेक पेयर. 1 पेयर 2 पेयर ये 3 का पेयर बन जाएगा ये. So here we can arrange the number in the pairs. So that means ये क्या है perfect square number है. Next is evaluation time 2.1. Without calculation find which of the following number are not perfect square. So 1000 odd number of 0 that is it means not a perfect square number. Next, what will be ones place digit of the square of the following number. So ones की place की digit क्या हो जाएगी 2 से एंड हो रहा है दैट मीन्स 4. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. इवन नंबर के जो स्क्वायर होंगे वो इवन होंगे. सो दिस इज नॉट बिकॉज ये ऑड है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर के जो होंगे वो ऑड ही होंगे. सो ये हो जाएगा 625. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. सो 55 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर. सो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 2n plus 1. यहाँ पे n हमारा हो जाएगा जो स्मॉलर नंबर है दैट मीन्स 54. सो 2 into 54 plus 1.
that is equals to 109. Clear? Next, find the square of the following using property of perfect square. We have to find out the square of 34. So we can write it as 30 plus 4 का whole square. Means we can write 30 plus 4 into 30 plus 4. So that is equals to 30 multiplied by 30 plus 4 plus 4 multiplied by 30 plus 4. So ये 34 into 30 plus 4 into 34 ये हो जाएगा ऐड कर देंगे इसको 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So consecutive 8 odd numbers हैं. So that is equals to 8 का square 64. Next, express each of the following as the sum of odd numbers. 25. First, जो odd numbers है 5 odd numbers. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. That is equals to 25. Next, how many numbers lies between the square of the following number 8 and 9? So ये हो जाएगा 2n. यहाँ पे n हो जाएगा smaller number means 8 into 2 16 हो जाएंगे. Find the Pythagorean triplet if its first number, एक नंबर हमें given है a equals to 8. So a square minus 1 and a square plus 1. a square means 8 का square यानी 64 plus 1 65 हो जाएगा and a square minus 1 means 64 का square 8 का square 64 minus 1 63. So ये हो जाएंगे 8, 63 and 65. Clear? Next, using the prime factorization method, find which of the following number is a perfect square. So हम prime factorization करेंगे 625. फाइव से डिवाइड करेंगे 5 इज अ 5. नाउ विल अरेंज देम इन पेयर. तो हम इसको पेयर में अरेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर. देन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 7 के स्क्वायर के. क्लियर? सो ये जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट, स्क्वायर रूट. A square root is the opposite of a square. For example, the square of 4 that is square of 4, 4 into 4 16 और square root of 16 क्या हो जाएगा? 4. So square root is denoted by, square root को हम किससे डिनोट करते थे? इस तरीके से, ये साइन होता है. So square root of 16 that is equals to 16 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर. So ये हो जाएगा 4. नेक्स्ट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर्स. ये स्मॉल नंबर्स के लिए यूजफुल होता है. इन दिस मेथड वी सब्ट्रैक्ट द ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सक्सेसिवली फ्रॉम द गिवन नंबर. इफ द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर वी विल गेट 0 at some stage. We stop at this stage. Now we count the number of times we have performed the subtraction. The number time is called the square root of the following number. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 81 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, 80 आ गया. अब इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 77. देन 5. कब तक करते रहेंगे? जब तक कि 0 नहीं आ जाए. सो हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा? 9. नेक्स्ट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्रोसीजर क्या हो जाएगा इसमें? Find the prime factorization of the given number, make the pair of prime factors, take one factor from the each and multiply them. Suppose हमें 7744 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड पेयर बनाएंगे.
and from every pair we'll take one number. So ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 11. So that is equals to 88. Clear? ये आंसर हो जाएगा. Next is evaluation time 2.2. Find the square root of the following by repeated subtraction method. So repeated subtraction सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 में से 1 subtract करेंगे 63. Now 63 में से हम करेंगे 3 subtract 60. Now 60 में से हम करेंगे 5 subtract 55. Now 55 में से हम करेंगे 7 subtract. So ये हो जाएगा, so that is equals to 48. 48 minus 9, that is equals to 39. 39 minus 11. So that is equals to 1. So that is equals to 8 and 2. Next is 28 minus 13, that is 15. 15 minus 15, that is 0. So how many times we have done? 8 times. So ये जाएगा 8. Next, find the square root of the following by prime factorization method. 196. So 196 का पहले हम क्या करेंगे, prime factorization. Again 2 से करेंगे. 2 4s are 8. 1. Now 7 7 7. So ये हो जाएगा, पेयर बनाएंगे 2 into 7 means 14. क्लियर? इसका आंसर आ जाएगा 14. सो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज के. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो ये जो हमने पहले मेथड किए थे ये स्मॉल नंबर्स के लिए यूजफुल है, बट अगर नंबर बड़ा है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं. दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बिगर नंबर. प्रोसीजर क्या होगा, प्लेस द बार ओवर द एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग द डिजिट फ्रॉम वंस प्लेस. वंस की प्लेस स्टार्ट करेंगे एंड 2 डिजिट को लेके पेयर बना के बार लगाएंगे. इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज ऑड देन द लेफ्ट most single digit will have the bar 2, such as 144. So हमने क्या किया, 144 स्टार्ट किया हमने राइट हैंड साइड से, तो 44 के ऊपर बार आ गया, देन 1 बच गया तो हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 इस तरीके से. क्लियर? नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पेयर. सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर फॉर द डिवाइजर फ्रॉम द पेयर एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर to the right of the remainder. This will be considered as the new dividend. The new divisor is obtained by taking 2 times of the quotient and annexing with it with a suitable digit, which is also taken as the next digit of the quotient. Choose it in such a way that the product of the new divisor and this digit is equal to just less than the new dividend. Repeat this process till the pair have been taken up. Thus, obtain the quotient of square root of the given number. Example समझते हैं. Working steps. Suppose we have to find the square root of 3481. So हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बार लगाना. So ये हो जाएगा इन पे और ये. फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया 34. So we have to find a number which square is either equal to 34 or just less than 34. So square of 5 is 25. उसके बाद आता है 6 का स्क्वायर 36. वो 34 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 लेंगे. So here we'll write number 5. Now 5 5 से 25. सब्ट्रैक्ट करेंगे we'll get 9. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10. क्लियर? और ये आ जाएगा 9. नाउ जो नेक्स्ट होगा वो नंबर पेयर में आएगा, मीन्स 981 हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लेना है, सपोज जो भी नंबर लेंगे हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे. दैट शुड बी ईदर इक्वल टू दिस नंबर और जस्ट लेस देन दिस नंबर. तो हमने 9 लिया तो उस और इसको ये बन गया 109. इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 981. सो ये जाएगा 59. क्लियर? नेक्स्ट इज इवल्यूशन टाइम 2.3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. 5776. क्लियर? ये नंबर है, हम बार प्लेस करेंगे इस तरीके से. फर्स्ट हमारा 56 7 है.
So we have to find a number whose square is either equal to 57 or just less than 57. Clear? So 7 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 जो ज़्यादा हो जाएगा, सो 7 7 49 सबट्रैक्ट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8. क्लियर? नाउ हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, हो जाएगा 14. नाउ इस पूरे पेयर को हम नोट डाउन करेंगे. क्लियर? देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो लास्ट नंबर है 6 है, दैट मीन्स वी कैन गेट एन आइडिया कि अगर यहाँ पे हम ऐसा नंबर ऐड करें जिसका स्क्वायर जो है 6 से एंड होता है. सो इफ वी राइट योर नंबर 6, तो अगर उसको 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, विल गेट 876. सो ये जाएगा 0 और यहाँ जाएगा 6. सो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 76. क्लियर? सो प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स. सो देर आर 2 पार्ट्स इन द डेसिमल नंबर. हमें पता है एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है. प्रोसीजर कैसे? इन द होल नंबर पार्ट वी मेक द पेयर्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. होल पार्ट में हम क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, वाइल इन डेसिमल पार्ट हम जो पेयर बनाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ. क्लियर? Place the decimal point in the quotient as soon as the whole number part is over. Suppose we have to find out the square root of 27.3529. तो सबसे पहले हमारा होल पार्ट 27 है, उसके ऊपर बार प्लेस कर दिया. अब हम डेसिमल में क्या करेंगे? डेसिमल में हम लेफ्ट टू राइट. सो सबसे पहले 35 के ऊपर बार लगाएंगे, देन 29 के ऊपर. क्लियर? नाउ प्रोसीजर वही रहेगा. 5 से 25, 5 लिख देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट 2. नाउ हमारा होल पार्ट एंड हो गया है, तो हम जो क्वोशिएंट है यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगा देंगे. 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे, देन 35 आ जाएगा. क्लियर? नाउ ये हो जाएगा 102. 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 204. सो ये हो जाएगा 5 + 5 10. नाउ हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 204. सबट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट विल गेट? वी विल गेट 31. क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो पेयर है 29 वो नोट डाउन करेंगे. सो ये हो जाएगा 2 + 2 4, 0 and 1. बिकॉज जो नंबर हमने ऐड किया है यहाँ पे 2 हमने ऐड किया था, तो 2 ही हमें वापस ऐड करना है. क्लियर? सो ये जाएगा 104. अब हम ये 3 ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3129. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.23. क्लियर? नेक्स्ट सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 2.4. Find the square root of the following decimal. 12.0409. क्लियर? तो ये हमारा बार हो जाएगा, ये और ये. नाउ 3 3s are 9. सबट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 + 3 6. यहाँ पे हम 3 लिख देंगे. इसके बाद हमारा डेसिमल पार्ट एंड हो गया. यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट पेयर. सो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिसको उससे मल्टीप्लाई करें तो इट शुड बी इधर इक्वल टू 304 और जस्ट लेस देन. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 4. ये हो जाएगा 256. सबट्रैक्ट करेंगे, 9 14 8 हो जाएगा 4. अब हम नेक्स्ट पेयर नोट डाउन कर लेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 4 8 and 6. नाउ हियर दिस इज एंडिंग विद 9. सो वी कैन गेट आइडिया कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, सो बिकॉज यहाँ पे एंड हो रहा है तो मोस्टली ऐसा होता है कि स्क्वायर है वो 3 का, दैट इज 9 और 7. सो यहाँ पे या तो 3 आएगा या 7. सो अगर हम 7 से करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 4809. सो आंसर हो जाएगा 3.47. नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. सो 2 का आपको फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. सो यू विल राइट लाइक 2.000000. सो ये आपके 3 पेयर बन जाएंगे. एंड देन जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं उसी तरीके से, जैसे अपने किया था उसी तरीके से आप करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. सो वी हैव टू फाइंड the value of root 1369 upon root 1849. So
अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1369 का, सो दैट इज इक्वल्स टू 1369 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 37 इंटू 37. क्लियर? एंड अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 1849 का, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 43 इंटू 43. सो हम पेयर बना लेंगे. क्लियर? सो वी कैन राइट 1369 अपॉन 1849 लाइक रूट 1 का स्क्वायर इंटू 37 का स्क्वायर अपॉन और 1 का स्क्वायर इंटू 43 का स्क्वायर. सो वी कैन स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 37 अपॉन 43. क्लियर? ये इसकी वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो सिमिलरली इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. क्लियर? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन इजीली डू. नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट. एग्जाम्पल लेते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 9409 मीटर स्क्वायर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड. पेरीमीटर के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए. सो एरिया इज गिवन. साइड क्या हो जाएगी? साइड स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया. सो साइड इक्वल्स टू रूट 9409, that is equals to 97 meter. Now we know the side, so we can easily find out the perimeter. Perimeter equals to 4 into side, so that is equals to 388 meter. ये हमारे आ जाएगा perimeter. Next is evolution time 2.5. The area of the square park is 4225 meter square. Find the perimeter of the square park. So first we'll find out the side. Side square equals to, वो क्या है? एरिया. ये हमें गिवन है 4225 मीटर स्क्वायर. सो साइड इक्वल्स टू हो जाएगी रूट ऑफ 4225, दैट इज इक्वल्स टू 65 मीटर. नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 65, 260 मीटर. दैट इज द पेरीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट, लुक बैक. सो हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसी को एक बार समराइज कर रहे हैं. व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर. अ नंबर इज सेड टू बी द परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. अ स्क्वायर number never end with 2, 3, 7 and 8. A number ending with odd numbers of zeros can never be a perfect square. Square of even number is always even and square of odd number is always odd. Every natural number n, we have n plus 1 square minus n square, that is 2n plus 1. For any natural number n, we have n square, sum of the first n odd natural numbers. For any natural number n greater than 1, 2n, n square minus 1, n square plus 1 is the Pythagorean triplets. The square root of the number x is that number which when multiplied by itself give x as a product and denoted by root x. The positive number a and b, we have root of a and b that can be written as root of a upon root of b, and root a into b that can be written as root a multiplied by root b. Next, let's recall. So all these questions you have to practice because ये हमने exercise में किए हैं, उसी पे based है. Next, multiple choice questions. Tick the correct answer. Which of the following is a perfect square? So 196 is a perfect square. It is the square of 40. Clear? So option C हमारा correct answer है. Here we end the chapter. I hope you understand it well. Now to practice it.